ठीक है। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग 47th बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर डिस्कशन। सो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है, बॉर्न कुंडलग्राम वैशाली। बुद्धा ने महापरिनिर्वाण जो हुआ था बुद्धा का, ठीक है, दैट वाज इन कुशीनगर, ठीक है। और बुद्धा का फर्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पे था, सारनाथ, पहला जो उपदेश दिए थे वो, ठीक है। तक्षशिला वाज एजुकेशन सेंटर ड्यूरिंग मॉडर्न एज, ठीक है, मॉडर्न एज। गया से सर कांग्रेस जो है 1922 में हुआ था आईएनसी का, और इसके जो प्रेसिडेंट थे सीआर दास। सो सीआर दास वाज प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ कांग्रेस 1922। मगध का जो पहला कैपिटल था दैट वाज गिरिवराज, ठीक है, इसको राजगृह भी बोलते हैं। तो मगध का पहला कैपिटल है गिरिवराज राजगृह, ठीक है। मौर्य ने रूल किया था मगध के ऊपर आफ्टर नंदा, ठीक है, आफ्टर नंदा। तो मगध के ऊपर नंदा क्या कहते हैं वो आए थे, नंदा के बाद कौन आए थे, मौर्य आए थे, ठीक है। तो देखो मगध में कौन कौन डायनेस्टी याद है आप लोग को? जो मगध डायनेस्टी था उसमें कितने वो आए थे, किंगडम आए थे? 3 आए थे, कौन बताया था? हर शिशु अंडा होता है, हर शिशु अंडा होता है, ठीक है। तो पहला कौन सा था? पहला था हरियन का, ठीक है। ओके, पहला था हरियन का, शिशु के शिशुनाग, और अंडा से क्या था बताओ? नंदा, ठीक है। ओके, तो मगध का फाउंडर थे हरियन का, ठीक है। इसके बाद शिशुनाग आए थे और लास्टली आए थे नंदा डायनेस्टी, ठीक है। और नंदा के बाद जो है मौर्य का मगध का डिक्लाइन हो गया था और नया एम्पायर आया था मौर्य एम्पायर। तो मगध रूल जो है दैट केम ओवर, मौर्य रूल केम ओवर मगध, ओके, आफ्टर नंदा डायनेस्टी, ठीक है। जो विशाखा दत्ता है, ठीक है, इन्होंने किताब लिखी थी मुद्रा राक्षस, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। हर्षद ये लिखा था बाणभट्ट ने। कनिष्क जो है उन्होंने कश्मीर को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और इसके अलावा कनिष्क का एक और कंट्रीब्यूशन है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? जल्दी बताओ कहाँ हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? बुद्धिस्ट काउंसिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। कश्मीर में हुआ पैट्रोनाइज, कौन पैट्रोनाइज किया था इसको? कश्मीर कश्मीर ने कनिष्क, कौन किया था? कनिष्क, हाँ, कनिष्क उसको पैट्रोनाइज किया था, ठीक है। तो के फॉर कनिष्क, के फॉर कश्मीर, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था, ओके। मेगास्थनी की किताब का नाम इंडिका है, देखो ये बार बार आता है, ठीक है, मेगास्थनी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी के पहले जो रूलर वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके। देवगिरी पे अटैक किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। तो उस समय देवगिरी के राजा थे रामचंद्र राय। देखो ये जो है आपको यादव डायनेस्टी है, ठीक है, ये दिख रहा है आपका, दिस इज यादव डायनेस्टी, ठीक है। और इसके राजा थे रामचंद्र देव, ओके। कब? 1295 एडी में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था देवगिरी के ऊपर। देवगिरी वाज कैपिटल ऑफ यादव डायनेस्टी, ठीक है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में एक टर्म था मुहतसिब, ये देखो ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, मुहतसिब। तो मुहतसिब का मतलब होता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पब्लिक मोरल, ठीक है, पब्लिक मोरल के जो ऑफिसर इन चार्ज होंगे, ठीक है, ओके, दैट इज कॉल्ड मुहतसिब, ओके। भक्ति सेन का जो कॉमन फीचर था वो था, ये था कि कंपोज देयर वर्ड्स इन लैंग्वेज, ठीक है, यूज्ड बाय देयर फॉलोअर्स। इसका मतलब ये हुआ कि लोकल लैंग्वेज, ठीक है। भक्ति सेन का कॉमन फीचर ये था कि उनके जो सेंट थे, ठीक है, इन्होंने अपने वर्सेस को, मतलब कि जो भी छंद वगैरह होता है, इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं डेवलप किया, ताकि उनके फॉलोअर को उनके लैंग्वेज में चीज़ समझ में आ पाए, ठीक है। सत्याग्रह प्रकाश की किताब बहुत फेमस बुक है, इसको लिखा था दयानंद सरस्वती ने, ठीक है, दैट इज वेरी फेमस बुक, ओके, एंड रिटन बाय दयानंद सरस्वती, ओके। राजा राम मोहन राय, ओके, राजा राम मोहन राय, ही फाउंडेड ब्राह्मण समाज इन 1828 एडी। पहला जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, ये है लाला लाजपत राय, ओके। और ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ओके। इस समय इंग्लैंड के प्रेसिडेंट, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर है विंस्टन चर्चिल, ओके। तो विंस्टन चर्चिल वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। अनुशीलन समिति ये रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, ओके, इट वाज रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। रिंग फेंस थ्योरी, रिंग फेंस पॉलिसी, ये पॉलिसी कौन लाए थे? ये लाए थे वारेन हस्टिंग। तो वारेन हस्टिंग की पॉलिसी थी रिंग फेंस पॉलिसी, ओके। अब्दुल कलाम आजाद, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1940 टू 1946, ओके। इन्होंने नेगोशिएट किया था क्रिप्स मिशन को, और इसके अलावा क्या कहते हैं, क्रिप्स मिशन कौन लेकर आया, क्या कहते हैं इसका, क्या, सॉरी, वॉवेल प्लान है, सॉरी। तो इन्होंने नेगोशिएट किया था क्रिप्स मिशन को, ओके, और वॉवेल प्लान को, ओके। डिप्रेस्ड क्लास जो है, डिप्रेस्ड क्लास, इनको कमल अवार्ड दिया गया था, ओके।
तो उसमें कितना कम्युनल वार्ड में 71 सीट इनके लिए मतलब इलेक्टोरल सेपरेट रिजर्व किया गया था, ठीक है। तो डिप्रेस्ड क्लास को आरटीसी सेकंड के बाद, सेकंड राउंड टेबल 2 होने के बाद जो है, ठीक है, कम्युनल वार्ड के तौर पे 71 सीट जो है दिया गया था, कैसे, एज ए सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेपरेट इलेक्टोरेट एंड जॉइंट इलेक्टोरेट, ठीक है। सेपरेट में क्या होता है, सेपरेट में ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, उसमें जो कंटेस्ट करता है और जो वोट देने वाला होता है, ठीक है, दोनों क्या होता है, दोनों एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि जो कंटेस्टेंट है उसका सीट रिजर्व रहता है, लेकिन वोट करने का राइट सभी को होता है, सभी कम्युनिटी जो है वोटिंग करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट इलेक्टोरेट। तो पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट में जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट था उसके तहत डिप्रेस्ड क्लास को 147 सीट उसके लिए रिजर्व किया गया, ठीक है। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिजर्वेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट, दोनों में काफी अंतर है, ठीक है। जमनालाल बजाज, ओके, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर थे और ये जेल गए थे 1930 में। मेजर बोरो वाज ब्रिटिश कमांडर जिसको डिफीट किया गया था संथाल के द्वारा 1855 में। और जो संथाल के लीडर थे जिन्होंने इसको डिफीट किया था वो थे सिद्धू और कानू, ठीक है। तो सिद्धू और कानू ने क्या किया था, मेजर बोरो को डिफीट किया था, ही वाज ब्रिटिश कमांडर, ओके, इन 1855। बिरसा मुंडा वाज लीडर ऑफ मुंडा रिवॉल्ट 1899 टू 1900, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। दिल्ली सेशन ऑफ कांग्रेस जो हुआ था, आईएनसी दल राजेंद्र प्रसाद 1947, और इस समय रिजोल्यूशन पास हुआ था, इंडिया पार्टीशन रिजोल्यूशन, गुड। कुंवर सिंह, इन्होंने अपना जो लास्ट सांस लिया था राष्ट्रवादी क्रांति में, ये बहुत बड़े लीडर थे बिहार से, कुंवर सिंह जमींदार थे ये। तो इनका डेथ हुआ था 26 अप्रैल 1858 को, ठीक है। जो बिहार से रिवोल्यूशनरी है, ठीक है, दैट इज फणींद्र नाथ घोष, ही वाज फ्रॉम मुजफ्फरपुर। और इन्होंने अटेंड किया था मीटिंग ऑफ एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928। आप जानते हैं कि एचएसआरए को फाउंड किया गया था भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। पहले इसका नाम था एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो जब भगत सिंह इसको ज्वाइन किया तो उसका नाम चेंज होकर हो गया एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ओके। इनफील्ड राइफल, ये इसमें क्या था कि आपको बंदूक के अंदर जो है एक कारतूस को दांत से काटना पड़ता था और फिर उसको राइफल में बारूद को फिल करना पड़ता था, ठीक है। और इसी को लेकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक है। तो जो इनफील्ड राइफल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जनवरी 1857 में, ठीक है। AITUC मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको स्टैब्लिश किया गया 1920 में, कहाँ पे, बॉम्बे में स्टैब्लिश किया गया। अबुल कलाम आजाद, ठीक है, दोनों में अंतर है, अबुल कलाम और अब्दुल कलाम, ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद, ही वाज देवबंद स्कॉलर, देवबंद के स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। तो देवबंद वाज स्कूल ऑफ थॉट ड्यूरिंग मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो इनका सिग्निफिकेंट रोल है इन फ्रीडम मूवमेंट, और जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ये बिलोंग करते थे देवबंद स्कूल से, देवबंद स्कूल से। शारदा मणि, शी वाज वाइफ ऑफ रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस की वाइफ का नाम है शारदा मणि। शिशिर कुमार घोष, ही वाज फाउंडर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका एक बंगाली न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो पहले ये इंग्लिश न्यूज़पेपर हुआ करता था, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ने जब वर्नाकुलर एक्ट पास किया, ठीक है, तो वर्नाकुलर एक्ट के तहत जो भी इंग्लिश प्रेस है, ठीक है, ओके, आई एम सॉरी, जो भी पहले ये बंगाली हुआ करता था, बाद में ये जो क्या इंग्लिश पत्रिका हो गया, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है जितने भी प्रेस है जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में थे, ठीक है, उनको कर्व कर दिया गया था, ठीक है। तो बाद में उसको शिफ्ट होना पड़ा इंग्लिश में, तो इनिशियली इट वाज बंगाली न्यूज़पेपर, ओके, अमृत बाजार पत्रिका, एंड फाउंडर वाज शिशिर कुमार घोष। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस मूवमेंट नीदर इंस्पायर्ड बाय पॉपुलिज्म नॉट डिवाइस्ड और प्लान्ड बाय देम, ओके। महात्मा गांधी ने प्रपोज किया था डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं, सत्याग्रह हम बोलते हैं, ठीक है, सत्याग्रह। तेज बहादुर शाहपुर, ही वाज इंपॉर्टेंट लीडर, जिन्होंने साइन, जिनका बहुत बड़ा रोल है गांधी इंडियन पैक्ट को साइन करवाने में, ठीक है। तो आप जानते हैं गांधी इंडियन पैक्ट का बैकग्राउंड क्या है, कि जब आरटीसी होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या रहता है, उसका पर्पस होता है नेगोशिएशन ऑन, ठीक है, साइमन कमीशन, ठीक है। यानी साइमन कमीशन जो 1928 में आया था, ओके। तो इसका जो भी मतलब शर्तें हैं, इस शर्त पे नेगोशिएशन के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया जाता है, कहाँ पे, लंदन में, जिसको आरटीसी बोलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसका 3 राउंड होता है, राउंड 1 2 3। तो राउंड 1 में क्या गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो बाद में जो है इरविन के द्वारा जो है, मतलब इरविन को प्रेशराइज किया जाता है कि आप गांधी जी को मतलब एनी हाउ क्या कहते हैं, एनी हाउ उनको आप समझाइए कि वो आरटीसी में पार्टिसिपेट करें। तो इसमें क्या बाद में गांधी इंडियन पैक्ट होता है, तो इस पैक्ट को करवाने में बहुत बड़ा रोल होता है तेज बहादुर शाहपुर का, ठीक है। बिहार वाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पॉपी, पॉपी जानते हैं, पॉपी जो होता है एक तरह का नशा वाला पदार्थ होता है, ठीक है। तो कब, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। मीका बिहार में पाया जाता है, बिहार का लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है, अभी कितना है, 55,000 है, कितना है बताइए। बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना है,
55,000 है या 50,000 है? वही है सर। 50,555 50,555 है। अच्छा अच्छा, तो 50,555 जो है बिहार का पर कैपिटा इनकम है, आपके एसपीडी में दिया हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार का है। बिहार का जो बर्थ रेट है 2018 में 26.2 था, ठीक है, और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, वो अर्बन एरिया में कम है 3 और रूरल एरिया में कितना 3.1, लेकिन नेशनल जो एवरेज है उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओके, नेशनल एवरेज 2 से कम हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर में बिहार का कितना कंट्रीब्यूशन है 53.6%, और बिहार का कितना वर्कफोर्स इन्वॉल्व है इसमें 46.9%, ठीक है। मैक्सिमम एरिया जो इरिगेट होता है बिहार में कनाल के द्वारा, ठीक है, कनाल और ट्यूबवेल के द्वारा मैक्सिमम एरिया इरिगेट होता है बिहार और उसके आसपास के रीजन में, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड बाय कनाल ट्यूबवेल इन बिहार एंड नियर बाय रीजन। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी को सजाना है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो एक बार सेंसस आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी पहले क्या था, एक के सेंसस के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल टॉप पे था, अब बिहार टॉप पे है, ठीक है। ओके, तो बिहार में क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई है देश में, ठीक है। इसके बाद कौन है, वेस्ट बंगाल है। तो 2 का मुझे याद है, रेस्ट का आप एक बार देख लेना सेंसस 2011 में, ठीक है। ये जो 3 रिवर है, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ठीक है, ये बिहार और यूपी का बॉर्डर है। देखिए ये जो है घाघरा रिवर है, दिस इज घाघरा रिवर, ठीक है। ये गंडक रिवर है, ठीक है, और ये जो यहाँ नियर बाई स्टेट है यही यूपी स्टेट है, ठीक है जी, ये यूपी स्टेट है। तो देखो घाघरा हो गया, गंडक हो गया, और ये जो रिवर पतली से आपको दिख रही है, ठीक है, ये कर्मनाशा रिवर है, ठीक है, ये कर्मनाशा रिवर है, ठीक है। तो ये तीनों का क्या है, बॉर्डर है बिहार और यूपी के बीच में, ठीक है। NH2 ये बिहार से पास होता है, देखिए NH2 जो है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, नई दिल्ली से कलकत्ता तक है, ठीक है। तो ये पटना होते हुए जाता है, बिहार के इस रीजन को होते हुए जाता है NH2। तो NH2 पास होता है बिहार से, ठीक है। लीडर जो लीडर, ठीक है, लीडर न्यूज पेपर था, इसको फाउंड किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो लीडर न्यूज पेपर को फाउंड किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा, कब, इलाहाबाद में 1909 में, ठीक है। और इट वाज माउथपीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरल्स, ठीक है। तो लिबरल्स की पॉलिसी को ये क्या कहते हैं, का माउथपीस था, ठीक है, वक्ता था ये। ओके, देखिए जो गवर्नर होता है, मतलब अब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, तो पहले पहले गवर्नर हुआ करता था, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर था जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में गवर्नर को अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, अब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो एक है आपका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटोरी, और दूसरा यूनियन टेरिटोरी आपका लद्दाख है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर इज नाउ डिवाइडेड इन 2 यूनियन टेरिटोरी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ओके, पंचायत इलेक्शन का जो डिसीजन है वो अल्टीमेटली कौन लेता है, स्टेट गवर्नमेंट लेता है, क्योंकि पंचायत कौन सा लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। आर्टिकल 19 के द्वारा आज हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे लिबर्टी ऑफ प्रेस, ठीक है। तो आपका आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके तहत प्रेस को लिबर्टी है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 19। ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये छोटा संविधान है, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा में एलोकेट किया जाता है सीट, ठीक है, तो जितना सीट अभी एलोकेट किया जाता है, ठीक है, वो 2026 तक होगा, और इसका सेंसस का आधार क्या है 1971। तो एक्चुअली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि हर एक 10 साल के बाद जो सेंसस होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लोकसभा सीट को बढ़ाया जाए, सीट को इनहेंस किया जाए, ठीक है। लेकिन जो कि हमारे यहाँ क्या था कि पॉपुलेशन का रेट है बहुत फास्ट है, तो पॉपुलेशन रेट को क्या मतलब फ्रीज करने के लिए, ठीक है, या स्लो डाउन करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो हमारे 1971 का सेंसस है कंटिन्यू किया जाएगा 2026 तक, ठीक है। तो जो भी चेंज आएगा लोकसभा की सीट के अंदर, मतलब कि नया नया सेंसस कौन होगा जिसके आधार पर लोकसभा सीट एलोकेट होगा, ठीक है, ये डिसाइड होगा 26 के बाद। तो 2026 तक 1971 का सेंसस कंटिन्यू रहेगा, इसी के आधार पर लोकसभा के अंदर सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, पंचायती राज सिस्टम को पहली बार स्टार्ट किया गया था राजस्थान में, देन आंध्र प्रदेश में। राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, और पार्लियामेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट को इम्पीच करता है, ठीक है। ओके, फॉर व्हाट ग्राउंड, बताइए ग्राउंड क्या होता है, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का एक ही ग्राउंड होता है, क्या ग्राउंड होता है, कोई बता सकता है मुझे, एनीवन? हाँ, क्या होता है बताओ? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग का आवाज मेरी क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है? आप लोग का आवाज कट रहा है, क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। ब्रेक हो रहा है बहुत। ब्रेक हो रहा है ना, थोड़ा नेट का इशू चल रहा है थोड़ा, ठीक है। चलो कुछ करते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है, ठीक है, इसके द्वारा कंकरेंट लिस्ट के अंदर स्टेट लिस्ट से इस 5 मेंबर को डाल दिया गया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी भी पूछा है और बीपीएससी भी पूछा है, ठीक है। क्या क्या चीज था,
एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, ठीक है, एंड बर्ड, वेट एंड मेजर। वेट एंड मेजर का मतलब आप जानते हैं, वेट का स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये जो 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाला गया फ्रॉम एजुकेशन, सॉरी, स्टेट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। बी आर मेहता कमेटी 1957 में अपॉइंट हुआ था और ये पंचायती राज एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित है। सेकंड 5 ईयर का प्लान का जो आउटलाइन था वो क्या कहते हैं, किसने लिया था, पीसी महालनोबिस ने, ठीक है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान इट इज बेस्ड ऑन महालनोबिस प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड है बताइए, कोई बताएगा मुझे? फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल? Horodomon. हैरोड डॉमन मॉडल, ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन हैरोड डॉमन मॉडल। ये भी Horodomon. हैरोड डॉमन, ये भी बीपीएससी पूछा है। सेकंड 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन व्हिच मॉडल? महालनोबिस मॉडल, ठीक है। नाबार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था 6th 5 ईयर प्लान के दौरान, ओके। सर्विस सेक्टर जो है वो मेन सोर्स है नेशनल इनकम का, मतलब नेशनल इनकम में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का होता है, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि कंकरेंट लिस्ट में सेंटर स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, और जब सेंट्रल स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, तो इस केस में सेंट्रल का लॉ क्या होगा, सेंट्रल का लॉ जो है वो अंडरमाइन कर देगा स्टेट के लॉ को, ठीक है, मतलब सेंट्रल का लॉ जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। अर्बनाइजेशन का जो रेट है सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, इसके बाद केरला में है, देन महाराष्ट्र में, ठीक है। तो मैक्सिमम जो अर्बनाइज एरिया है तमिलनाडु है, ठीक है, देन केरला है, देन महाराष्ट्र है। कुछ कोड बना लीजिएगा इसका, TKM, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ओके। प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था 15 मार्च 1950 को। डेट भी याद कर लीजिएगा, कई बार स्टेट में डेट भी पूछ देता है, ठीक है। नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है इंडिया में किसके द्वारा, CSO के द्वारा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। PV नरसिंह राव, इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म, ओके, क्लियर है। मैक्सिमम नेट रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ये कौन से सोर्स से आती है, तो आप अपना इकोनॉमिक सर्वे आप देख लीजिए, करंट में मैंने करवाया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी रिसेंटली यूपीएससी भी पूछा है, ठीक है। ग्रेट पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रेट डिवाइड ईयर 1921, ठीक है। तो ये ग्रेट डिवाइड ईयर का मतलब ये होता है कि इसके इस समय जो है इस सेंसस में, ठीक है, पॉपुलेशन घटा था पहली बार, ठीक है। इसके बाद अदर पॉपुलेशन बढ़ाई है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 1921 को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइड ईयर। ग्रेट डिवाइड ईयर मतलब यही एक ऐसा सेंसस है जहाँ पॉपुलेशन इंडिया में घटा है, मतलब इसके बाद जितना भी सेंसस हुआ है, ठीक है, उसमें पॉपुलेशन लगातार बढ़ा है, घटा नहीं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ग्रेट डिवाइड ईयर। कर्नाटका में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है कॉफी का। यूरोपियन ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे, ये पेरिस से वर्षा जाता है, सब नेट पर देख लीजिएगा, एक बार रट लीजिएगा। ट्रांस एंडियन रेलवे, ठीक है, ये ब्यूनस एयर से कहाँ जाता है, वालपारसियो, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये आपको लेनिनग्राड से जाता है व्लादिवोस्तोक, ठीक है, व्लादिवोस्तोक। ओरिएंट एक्सप्रेस ये पेरिस से जाता है इस्तांबुल। तो ये याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिड ओशियानिक रिज आप लोग पढ़े थे ज्योग्राफी में, ठीक है, इसका जो लेंथ है वो कितना है, 6400 किलोमीटर है। तो जो मिड ओशियानिक रिज है ये क्या है, पैसिफिक के चारों तरफ का क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होते रहता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं मिड ओशियानिक रिज। इजराइल का जो बॉर्डरिंग कंट्री है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी भी कई बार पूछा है। कौन कौन सा कंट्री देखिए, लेबनान, ये इजराइल है, ये जो कंट्री इजराइल है। तो लेबनान, सीरिया, ठीक है, जॉर्डन, इजिप्ट, ओके। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, देखिए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ओके। समिट इज रिप्रेजेंटेड बाय मीटिंग, ठीक है, ओके। पीएम जो होता है वो हेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो इंडियन पीएम हेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ओके, ओके। यदि मान लीजिए कि आप स्विमिंग करते हैं, ठीक है, तो स्विमिंग में क्या होता है, जो स्विमिंग पूल उसमें क्लोरीन होता है, इसके कारण क्या होता है कि आपका स्किन बर्न हो जाता है, पीपल का स्किन बर्न हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब स्विमिंग पूल में क्या होता है, क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन के एक्सपोजर के कारण जो है स्किन बर्न होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करते हैं मोस्ट, तो उसमें क्या होता है, हीट लॉस होता है 30%, ठीक है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि शुगर लीड्स टू इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो फर्मेंटेशन सिंपली क्या होता है, फर्मेंटेशन का होता है कि एनएरोबिक प्रोसेस के द्वारा जो है, ठीक है, प्रोसेस के द्वारा जब डिकम्पोजिशन आप चेक करते हैं उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एनएरोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ एयर, ओके। तो एनएरोबिक जो है, ठीक है, हेल्प ऑफ एंजाइम, ये कुछ है, ठीक है। एनएरोबिक में दो एंजाइम हेल्प करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला कौन है, जाइमेज, और दूसरा कौन है, इन्वर्टेज, ठीक है। तो देखो फर्मेंटेशन क्या होता है कि शुगर जो है उसमें फर्मेंटेशन के कारण कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में। ये एनएरोबिक प्रोसेस है, मतलब कि एयर के एब्सेंस में होता है। और इस प्रोसेस में जो एंजाइम हेल्प करता है उसको बोलते हैं, दो एंजाइम है, इन्वर्टेज और जाइमेज, ओके। मायोग्लोबिन, ये इसमें आयरन आयरन मेटल की कमी के कारण होता है मायोग्लोबिन।
एस्पिरिन को एक पेड़ से डिराइव किया जाता है, ठीक है। ओके, और इससे कौन सा एसिड बनता है एस्पिरिन से? एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ओके, वीट कल्टीवेशन, ओके, इसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है। यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी अभी हाल में आया था। T इक्वल टू 2 पाई रूट L/G, ठीक है। तो हम लोग दिमाग लगा रहे थे कि यहाँ पे जी का मतलब क्या कहते हैं, वेट पर भी डिपेंड करेगा। तो वेट पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है। ब्रास जो बना हुआ है एलॉय है। एलॉय मतलब होता है दो एलिमेंट का मिक्सचर, तो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। जिंक फॉस्फेट, इसका फॉर्मूला होता है Zn3P2, और ये रेड पॉइजन होता है। तो रेड पॉइजन में हम यूज करते हैं जिंक फॉस्फेट को। व्हाइट लाइट इन ट्यूब प्रोड्यूस बाय एक्साइटिंग एटम, ठीक है, एक्साइटिंग एटम। ओके, देखो होता क्या है कि जैसे ये ट्यूब है, ठीक है। तो ट्यूब में इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, जब एटम एक्साइट होता है तो एक्साइटेशन के कारण क्या होता है कि एटम प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है, ठीक है। प्लाज्मा मतलब चार्ज स्टेट, ठीक है, चार्ज स्टेट। ओके, यानी चार्ज पार्टिकल को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। ओके, तो इसी कारण क्या होता है, इसी कारण जो है व्हाइट लाइट ट्यूब में प्रोड्यूस होता है। गोल्ड को डिजॉल्व करोगे, ठीक है, किसमें? मिक्सचर ऑफ इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ओके, इसको हम एक्वा रेशिया भी बोलते हैं, ठीक है। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वा रेशिया। एसिड रेन जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के कारण होता है, ठीक है। इंडस्ट्री से दो चीजें एमिट होती है, SO2 और NO2। ओके, 7 कलर प्रिज्म के द्वारा प्रिज्म से सेपरेट होता है, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन प्रोसेस। कूलिंग डन बाय रिलीज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड गैस। मतलब गैस को तुम कंप्रेस करोगे। कंप्रेस करने का मतलब क्या हुआ कि हीट रिलीज करोगे, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा? कूलिंग होगा, ठीक है, कूलिंग होगा। आपके घरों में क्या, आपके एसी में क्या होता है? कंप्रेसर होता है, क्या करता है, जो आपके रूम का एयर उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। उसके कारण कूलिंग इफेक्ट होता है। एस्मॉलेस्ट डे 23 दिसंबर को होता है। सोलर एक्लिप्स जो मून सेंटर में होता है, ठीक है। ओके, मून सेंटर में होता है। एक्लिप्स कैसे होता है देखो भाई, जैसे मान लो ये सोलर सिस्टम है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे आपका अर्थ है, और ये मून है आपका, ठीक है, मून है। तो क्या होगा, जब मून यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, मून यहाँ पे बीच में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। क्योंकि मून क्या कर रहा है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, क्योंकि मून क्या सैटेलाइट है अर्थ का। और अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो जब मून अर्थ और सन तीनों का पोजिशन स्ट्रेट लाइन में होगा, और मून कहाँ पे होगा? बीच में होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स, ठीक है। तो मून कहाँ? सेंटर पे है। जो टाइड होता है ओशन के अंदर, वो मून के कारण होता है। तो देखो यहाँ पे अर्थ पे क्या है? वाटर है, वाटर है ना। उसको मून की ग्रेविटी क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है, इसके कारण क्या होता है? टाइड होता है, ठीक है, टाइड। जो मैग्नेटिक नीडल है वो पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस वाटर, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन को बर्न करो तो वाटर प्रोड्यूस होगा। अभी जो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है ये है एंटोनियो गुटेरेस। ये कहाँ से? पोर्चुगीज है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, कब इन्होंने सीट को ये किया है, एक्वायर किया है? तो ये सीट पे बैठे हैं 1 जनवरी 2017 को। और ये 9th जनरल सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो ये 9th सेक्रेटरी जनरल। आर्टिकल 23 ये प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। आई होप